दोस्तों AKTU या यूपी टेक की काउंसलिंग आपको एक बहुत ही सुनहरा और आखिरी मौका दे रही है कि अब स्पेशल स्पॉट राउंड की मदद से आप यहां पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और इन लोगों ने सारी कैटेगरीज को मर्ज कर दिया है एंड फाइनली अब आप उत्तर प्रदेश के बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं जो लास्ट की कुछ सीटें बची हुई हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट शेड्यूल बताने वाला हूं, एलिजिबिलिटी बताने वाला हूं और क्यों यूपी टेक के थ्रू आपको इस काउंसलिंग में अपीयर होना चाहिए, इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक एस्पेक्ट, एक एक डेट्स और एक एक पॉइंट्स आपके सामने बहुत ही आसान शब्दों में रखने वाला हूं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। AKTU यूपी टेक फाइनल स्पॉट काउंसलिंग 2025 दोस्तों 2025 की फाइनल स्पॉट काउंसलिंग होने वाली है और एक आखिरी मौका है आपके पास, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो यहाँ पे यूपी के भी हैं और वो लोग भी चाहते थे इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं कि कैसे यहाँ पे काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। मुझे जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी सर प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक एक एस्पेक्ट बहुत आसान शब्दों में आपके सामने रखने जा रहा हूँ और बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा इसके बाद कि आपको आगे क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं AKTU के कुछ कॉलेजेस के बारे में बता दूं। तो वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, और बहुत अलग अलग ब्रांचेस हैं हर कॉलेज में और बहुत सारी सीटें भी अवेलेबल हैं, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग भी करने को मिलती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे करना प्रेफर भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, IET लखनऊ, ये काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसी को प्रीफर करते हैं AKTU के थ्रू जाना। फिर कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सुल्तानपुर। उसके बाद बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ CAS लखनऊ। उसके बाद GSS अकेडमी या फिर डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूपी कानपुर। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू मतलब आप चाहें AKTU में जब आप एनरोल होते हैं तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग एलोकेशन है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश के जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अभी पहला राउंड इनका, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड ऑलरेडी हो चुका है और ऐसे में मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनकी रैंक बहुत सही है, बहुत अच्छी है, जिनको मिल सकता था अच्छे इंस्टीट्यूशन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें चॉइस के बारे में नहीं पता है या कैसे सही टाइम पे रिपोर्ट क्या करना है, क्या चॉइस ऑप्शन चूज करना है, उनको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता और बड़े क्रिएटर्स ने बना तो दिया है लेकिन वो डायरेक्टली उनके साथ संपर्क नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों आप हमारे साथ डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और ये लास्ट स्टेज बची हुई है, अभी भी कुछ काउंसलिंग के राउंड्स बचे हुए हैं। तो आपकी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इंक्लूडिंग चॉइस फिलिंग, इंक्लूडिंग ऑल योर अपडेट्स हम लोग देने वाले हैं आने वाले दिनों में और वो आप हमारे साथ डायरेक्टली चॉइस फिलिंग या कोई भी आपकी डाउट है काउंसलिंग सपोर्ट बुक कर सकते हो। हमने सारे काउंसलिंग सपोर्ट्स के प्राइसेस को स्लैश कर दिया है, इंक्लूडिंग हरियाणा, नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तर प्रदेश की ये जो यूपी टेक की काउंसलिंग सपोर्ट है, इसको भी कंप्लीटली ऐसे रीजनेबल प्राइस पे ले आए हैं जो बहुत ही मामूली प्राइस होने वाला है शायद जब आप एडमिशन का सोचेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली टॉपमेट पे जाके हमारी सर्विसेज को बुक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सीधा वहाँ पे क्लिक करके बेसिकली आप पूछ सकते हैं इस बारे में कि कैसे बुक करना है, क्या कुछ करना है या कैसे हम काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। हमारा काउंसलिंग सपोर्ट बहुत अलग होता है बिकॉज वी डायरेक्टली एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट एंड ट्राई टू हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग आपके कैरियर के लिए क्या बेटर हो सकता है, ठीक है, क्या चॉइस बेटर हो सकती है, क्या ब्रांच बेटर हो सकती है, कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। प्लस हम लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बाकी लोग शायद नहीं कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, कौन सी ब्रांच कितने पानी में है, ठीक है। तो वो भी आपको फायदा मिलता है। अगर आप चाहें तो काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं फिर से दोस्तों बीटेक काउंसलिंग जो यहाँ पे हो रही है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये यहाँ पे है, ठीक है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीधा क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 7 राउंड होने हैं इन टोटल। उत्तर प्रदेश में जो काउंसलिंग हो रही है एडमिशंस के लिए बीटेक इंजीनियरिंग के, उसके 7 राउंड होने हैं, जिनमें से 4 इनिशियल राउंड्स कहते हैं, ठीक है। वापस आते हैं इस पे, 4 इनिशियल राउंड्स हैं टू बी कंप्लीटेड बाय 21 अगस्त 2025। 21 अगस्त से पहले पहले 4 राउंड खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, एक 5वां राउंड होगा, 6ठा होगा और 7वां होगा। जो 5वां है थोड़ा अलग है। यहाँ पे 5वें में क्या होता है, इंटरनल स्लाइडिंग होती है हर एक इंस्टीट्यूशन में। ये क्या बोलते हैं, इससे पहले कि हम लोग ये 6ठे 7वें स्पेशल राउंड्स की तरफ जाएं, यूपी टेक बोलता है कि आप इंटरनल एक बार अपडेट करा लो किसी कैंडिडेट को आना, क्योंकि क्या होता है कि अगले राउंड में भी बच्चे वही आ जाते हैं सेम, इसके लिए क्योंकि उन्हें अपग्रेड करना होता है उसी कॉलेज में। तो ये बोलते हैं कि देखो किसी को ईसी मिली है, कंप्यूटर साइंस में खाली है, तो आप अपग्रेड करवा लो ना वहाँ से, IIT लखनऊ में डायरेक्टली अपग्रेड करा लो, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में सीट खाली है तो आप कंप्यूटर साइंस की दे दो, उसे जो उसे चाहिए वो दे दो। वो आप राउंड 5 में कर सकते हैं।
ठीक है, राउंड 5 में बचा हुआ है, राउंड 6 और 7 तो बचा हुआ ही है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, बीटेक काउंसलिंग सपोर्ट में ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो अब एलिजिबिलिटी अलग अलग है। जैसे मैं आपको कुछ राउंड्स की एलिजिबिलिटी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, राउंड 2 की एलिजिबिलिटी क्या थी, हु हैव नॉट एलिजिबल, कौन एलिजिबल नहीं है वो बताया था इन्होंने, कि जिसने यहाँ पे ऑलरेडी सीट अलॉट हो गई है और फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन ले लिया है और यहाँ पे पे नहीं की है फीस फर्स्ट राउंड की, तो वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से कैंडिडेट्स हु इज इनएलिजिबल आफ्टर द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उनको पता चला एलिजिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट सही नहीं है इसके, तो वो भी एलिजिबल नहीं था राउंड 2 के बाद। ठीक है, इसी के साथ साथ कौन कौन एलिजिबल था वो बताया था इन्होंने, अलग अलग 4 ग्रुप बना दिए थे उस टाइम। ठीक है, जैसे कि फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो नए एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। उसके बाद फ्रीज कैंडिडेट्स की एक कैटेगरी बना दी, फ्लोट की बना दी, तो और कैंडिडेट विद नो सीट अलॉटमेंट, यानी ऊपर वाले में यहाँ पे 2 में तो सीट आपको अलॉट हुई थी, आपने फ्रीज कर लिया होगा या फ्लोट कर लिया होगा, या आपका एक और ग्रुप हो सकता है फ्रेश, आपने दोबारा अप्लाई किया है, या हो सकता है चौथा आपने अप्लाई तो पहले कर दिया था लेकिन कोई भी सीट अलॉकेट नहीं हुई थी। तो ऐसे चॉइसेस 1 2 3 ग्रुप आपको चूज करना था और सेकंड राउंड में अपियर होना था। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया 4 राउंड तो पहले हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको सेकंड राउंड की एलिजिबिलिटी थी। थर्ड की देखोगे तो उसमें भी यही नॉन एलिजिबिलिटी में फर्स्ट और सेकंड भी जुड़ जाता है और यही चॉइसेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या था कि चौथे राउंड में एक सीट कन्वर्जन हो गया था यूबीटेक में। अभी सीट कन्वर्जन क्या है वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जितनी भी आपकी वैकेंट सीट बची थी राउंड 3 में, दे विल बी अवेलेबल ओनली फॉर इन द ओपन कैटेगरी। तो जितनी भी आपकी अवेलेबल सीट थी उनको सबकी मिला के इन लोगों ने चौथे राउंड में ओपन कैटेगरी में ऐड कर दिया था। ठीक है, यानी जो भी ओपन जनरल कैटेगरी का उसे सीट मिल जाए, कहने का मतलब सिर्फ इतना था। आफ्टर सीट एलोकेशन ऑफ राउंड 4 के सीट एलोकेशन के बाद कैंडिडेट क्या कर सकता था, फ्रीज कर सकता था सीट ऑफ 1 2 3 राउंड, उनको जो भी मिला हुआ था, ने अपग्रेड ऑन द सेम सीट ऑफ द कैटेगरी अपग्रेडेशन, वो कर सकता था। ऑप्शन उसके पास ओपन है। उसके बाद कैंडिडेट विद फ्लोट सीट में अपग्रेड फॉर द हायर प्रेफरेंस सीट एंड द फाइनल चॉइस by the submitted by the candidate। ठीक है, तो कैंडिडेट विद नो सीट अलोकेटेड इन द प्रीवियस राउंड में गेट ए सीट इन दिस राउंड, जिसको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली थी उसे इस राउंड में सीट मिल सकती है। उसके बाद एक बार सीट अलोकेट हो गई फ्रेश कैंडिडेट को ग्रुप 2 में, जो मैंने आपको पहले ग्रुप बनाया था ग्रुप 2, वहां पे अगर आपको फ्रेश कैंडिडेट में सीट अलोकेट हो जाती है तो कैंडिडेट्स सीट will be auto freeze and candidate will have to pay the confirmation fees of 20,000, 20,000 आपको देना पड़ेगा confirmation fees। उसके अलावा एक बार अगर आपको सीट अलोकेट हो गई ऑलरेडी अलोकेटेड कैटेगरी में, किसमें, ग्रुप 1 में, जो ग्रुप 1 पहले बताया था पहले वाली स्लाइड में, वहां पे न्यू अलॉटेड ब्रांच विल बी ऑटो फ्रीज, सीट कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन विल बी जनरेटेड। जो आपकी सीट कंफर्मेशन हुई होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको जनरेट करके बता दी जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो राउंड 4 के बाद आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, क्योंकि राउंड 4 अभी हो चुका है, अब रिपोर्टिंग वगैरह चल रही है। तो अब धीरे धीरे राउंड 5 और 6 7 की बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे राउंड 5 को बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। अगर मान लेते हैं आईआईटी में आपको कुछ और मिल रहा है, जैसे एनवायरमेंट या कोई भी ऐसी ब्रांच मिल रही है जो आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, सभी कैंडिडेट ऑप्ट कर सकते हैं इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। Will be processed for the internal sliding without the allocated institution and allotment will be made in cases candidate offered an upgradation seat and cannot withdraw the same। इसका मतलब क्या, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने इस इंटरनल स्लाइडिंग राउंड 5 में ऑप्ट किया है, जो विद इन अलॉटेड इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेज आपको मिला हो उसी कॉलेज में अपग्रेड करवा सकते हो आप। ठीक है, आप अपग्रेड करा सकते हो एंड सीट ही और शी कैनॉट विड्रॉ द सेम, जो आप अपग्रेड कराओगे उस सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है दोस्तों, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली ऑप्ट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग। आप प्लीज इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, बिकॉज इसके बाद आप सीट को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप इसमें जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा, अभी भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप हमारी काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन गलती मत करिएगा। ठीक है, हमारा नहीं तो किसी और का ले लीजिए, लेकिन किसी ऑफिशियल या ढंग के बंदे से पूछ लीजिए ताकि कंफर्मेशन मिल जाए। गलती मत करिए, गलती करोगे तो आपके पैसे भी अटकेंगे और सीट भी अटकेगी। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो इंटरनल स्लाइडिंग की। डेट्स क्या बोलती हैं, ऑनलाइन विलिंगनेस की आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, वो आपको 18 अगस्त से लेके 21 अगस्त के बीच में देना होगा। अलोकेशन होगा आपका, अलॉटमेंट होगा बेसिकली इंटरनल स्लाइडिंग में कॉलेजेस का ऑन 22 ऑफ अगस्त, 22 अगस्त को ये होगा। सीट वैकेंसी आपकी स्पेशल राउंड के लिए 22 अगस्त को ही दिखा दी जाएंगी आपको, इतनी सीटें खाली हैं भाई साहब, देख लो आँख खोल के। ठीक है, वो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब बात करते हैं स्पेशल राउंड काउंसलिंग का कब होगा और उसमें क्या कुछ होने वाला है। स्पेशल राउंड जिसे राउंड 6 और राउंड 7 बताया जा रहा है दोस्तों, उसके लिए कुछ लोग एलिजिबल नहीं है, कौन नहीं है वो सुन लो। ऑल कैंडिडेट्स विद फ्री सीट आफ्टर राउंड 5, जो राउंड 5 के बाद फ्री सीट के साथ हैं
दैट इज ऑल कैंडिडेट जो उनको एक अलोकेट हो गई है सीट और उन्हें सीट कंफर्मेशन फीस पे कर दी है लेकिन विड्रॉ नहीं किया है राउंड 2, 3, 4 से। अगर आपने विड्रॉ नहीं किया है तो मैं पहले भी आपको शायद बता चुका हूं कि आपको विड्रॉ करना जरूरी होता है इस सिचुएशन में, सीसैप में भी जरूरी है। अगर मैं विड्रॉ नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते राउंड 6 के लिए। आधे लोग तो ऐसे बाहर हो जाएंगे यहाँ पे। अब एलिजिबल कौन है? ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैंडिडेट्स हु आर मेंशन्ड एज नॉट एलिजिबल। सभी कैंडिडेट जो नॉट एलिजिबल कैटेगरी में नहीं आते हैं वो बेसिकली एलिजिबल है। सिंपल सा फंड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, यहाँ पे आपका कंप्लीट 6th और 7th का शेड्यूल बताया हुआ है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट लेके रख सकते हो। क्या यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे राउंड 6 की अगर बात करें दोस्तों, ये बोलते हैं स्पेशल राउंड 1 है ये। अकॉर्डिंग टू जेईई मेंस 2025 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे, जिसको कोई भी सीट अलोकेट हुई है पहले या विड्रॉ बेसिकली विल नॉट बी अलाउड, वो सारी सिचुएशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। दैट विल हैपन, ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड बेसिकली एंड इट विल गो अप टू 24th ऑफ अगस्त। 24 अगस्त तक आप इसमें कर सकते हो अप्लाई। आपको इसकी पेमेंट 20,000 पहले ही करनी होती है, जिस वजह से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं आते हैं। तो सीट पहले देख लो वैकेंट है या नहीं, ठीक है। वो वैकेंट सीट में फटाफट अपने इंस्टाग्राम में मैं आप चाहो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पेड सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे तो मैं शेयर करता रहता हूँ, वहाँ से भी आप वो संपर्क करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 24 तारीख को आपको वो फीस देनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी तारीख है यहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे 25 तारीख तक। आपको चॉइसेस भरनी होगी 26 तक। ये चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत चॉइस भर दी, कॉलेज मिल गया तो आप फंस जाओगे। इसीलिए प्लीज़ आप चाहें तो काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, हमने काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में वो लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप गलती ना करें। आप गलती कर देंगे तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पे क्या दोस्तों, आप चॉइसेस भर सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट अगर आप देखेंगे नो रिफंड के साथ 27 अगस्त को हो जाएगा। सीट वैकेंसी राउंड 2 के लिए उसी दिन बता दी जाएगी और फिजिकल रिपोर्ट करना होगा 28 से 29 के बीच में सभी कैंडिडेट्स को जो बेसिकली एडमिशन कंफर्म करवा चुके हैं। यहाँ पे राउंड 2 की अगर बात करें तो राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन आपको 30 अगस्त तक टाइम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो वैकेंसी आपको 27 को दिखा दी गई है, उसके बाद 30 तक का टाइम दिया गया है। पेमेंट ऑफ द स्पेशल राउंड की 20,000 की पेमेंट आपको 30 तारीख को ही देनी पड़ेगी अगर अभी तक नहीं दी है तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 31 तक करवा लेने होंगे। चॉइस फिलिंग आपकी यहाँ पे 1 सितंबर 2025 को होगी। सीट अलॉटमेंट 2 सितंबर को दिखाई दे जाएगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग की बात करें तो 2 से 3 के बीच में या 2 सितंबर 3 सितंबर के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग भी होगा, ठीक है। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट अपडेट। अब पूरा क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ कैसे क्या कुछ चलेगा भैया यूपी टेक काउंसलिंग में अगर हम आते हैं तो। पहले आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी 1000 रुपये, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट अपलोड कराइए, एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन आपको SMS ईमेल जाता है तो वेरिफिकेशन करवा लीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर वगैरह वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अपने चॉइसेस भरिए स्पेशल राउंड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, चॉइसेस के हिसाब से एलोकेशन होगा, गलती मत करना यहाँ पे। उसके बाद डिपॉजिट है स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस ऑफ 20,000। फिर आपको चॉइस भरने के बाद यहाँ पे फीस भी भरनी पड़ती है। द फीस विल बी रिफंडेड ओनली टू दोज कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट। देख लो क्या लिखा हुआ है। चॉइसेस ऐसी वैसी मत भर देना, जो आपको नहीं चाहिए वो चॉइस भर दिया आपने और अगर कॉलेज मिल गया तो फिर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि फीस रिफंड नहीं होगा। फिर आप चाहे चले जाए, आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 20,000 का चूना लगेगा वहां पे। इसीलिए वो गलती मत करिएगा। यहाँ पे दिस फीस विल बी रिफंडेड ओनली अगर आपको कुछ भी एलोकेशन नहीं होता है तो। एनी कैंडिडेट हु हैज ऑफर्ड ए सीट इन दिस राउंड कैन नॉट क्लेम ए रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर एक बार सीट मिल गई तो रिफंड तो नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखा हुआ है, बार बार लिखा हुआ है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सीट अलॉटमेंट, ऑल सीट्स रिमेनिंग वैकेंट सीट फॉर द फिजिकल रिपोर्टिंग विल बी अवेलेबल ओनली इन द ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में ही सीटें मिलेंगी अब। उसके बाद मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग करना पड़ेगा अलॉटेड इंस्टीट्यूशन में। एडिशनल स्पेशल राउंड वी कैन बी ऑर्गेनाइज जैसे ही रिक्वायर्ड होगा। देयर विल बी नो डोमिसाइल रिक्वायर्ड फॉर ओपन कैटेगरी सीट इन स्पेशल राउंड। कोई भी डोमिसाइल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो बिना डोमिसाइल के भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो ये था दोस्तों यूपी टेक का फाइनल स्टेजेस का 5th राउंड, 6th राउंड और 7th राउंड बचा हुआ है। यहाँ पे भी काफी सारी सीटें वैकेंट रहती है, मैंने ये होते हुए देखा है काफी सालों से। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं। हमारा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में काउंसलिंग सपोर्ट हमने लॉन्च किया है, जानबूझ के उसका प्राइस कम किया है, मार्केट से बहुत कम कर दिया है, बिकॉज अब लास्ट मोमेंट पे आपको जितनी भी हेल्प चाहिए, जिस भी प्रकार चाहिए वो आपको मिल पाए उसके लिए, ठीक है। तो चाहे तो
सभी चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड AKTU के बारे में मैंने बहुत पहले बहुत शानदार वीडियो बनाई थी, जहाँ पे AKTU के बारे में सारी बातें बताई थी डिटेल में। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।